अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल अलीजेट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपाल पेमेंट्स कितनी टाइप्स की होती हैं। पेपाल पेमेंट्स दो टाइप्स की होती हैं, एक फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट होती है और एक गुड्स एंड सर्विस पेमेंट होती है। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर पेपाल की मुख्तलिफ पॉलिसीज़ होती हैं और कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑप्शन नहीं मिलता। एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं सब के अंदर आपको गुड्स एंड सर्विस का तो ऑप्शन मिलता है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट सेंड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये दोनों पेमेंट्स की टाइप्स क्या हैं वो भी आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और किन कंट्रीज़ के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ पेमेंट जो है वो गुड्स एंड सर्विस पेमेंट सेंड करने का ऑप्शन मिलता है और फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट ऑप्शन सेंड करने का ऑप्शन नहीं मिलता। मुकम्मल डिटेल से आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको ये दोनों टाइप्स एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ्रेंड्स एंड फैमिली और गुड्स एंड सर्विस पेमेंट क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको गुड्स एंड सर्विस पेमेंट के बारे में बताऊँगा और इसके बाद फिर मैं आपको फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट के बारे में बताऊँगा। गुड्स एंड सर्विस पेमेंट जो है ये उस टाइम पे हम सेंड करते हैं जब हम किसी से कोई सर्विस या फिर कोई प्रोडक्ट बाय करें, ठीक है। अगर हम किसी से कोई सर्विस या प्रोडक्ट बाय करें तो फिर हम अपनी जो पेमेंट है वो गुड्स एंड सर्विस सेंड करते हैं। गुड्स एंड सर्विस सेंड करने का ये फ़ायदा है कि अगर आपका क्लाइंट आपको सर्विस या प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करता तो इस केस में आप पेपाल के अंदर जो है वो केस ओपन कर सकते हैं, डिस्प्यूट ओपन कर सकते हैं, और पेपाल जो है आपके इस केस को रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद जो है आपकी पेमेंट रिवर्स कर देता है, ठीक है। आपने जिसको सेंड की होती है उसके अकाउंट से डिडक्ट करने के बाद आपके अकाउंट में वापस पेमेंट जो है वो आ जाती है। तो गुड्स एंड सर्विस पेमेंट सेंड करने का यहाँ पे ये फ़ायदा है, लेकिन इसका दूसरी साइड पे नुकसान भी होता है। नुकसान ये है कि अगर आप एक रियल सेलर हैं और आपने किसी को जो है सर्विस दी है या कोई प्रोडक्ट दी है, तो अगर आप उससे पेमेंट ले लें और बाद में जो है वो आपके साथ स्कैम करने की कोशिश करे और उस पेमेंट के ऊपर डिस्प्यूट ओपन कर दे और आपके पास सर्विस प्रूफ ना हो, सही से आपके पास जो है वो प्रूफ ना पेपाल में अपलोड कर सकें, तो इस केस में आपकी जो पेमेंट है वो बायर को वापस चली जाती है। तो इस तरह आपके साथ जो है वो स्कैम भी हो सकता है गुड्स एंड सर्विस में। इसलिए लोग जो है फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट प्रेफर करते हैं, क्योंकि रियल लोग जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और वो ये नहीं चाहते कि उनकी पेमेंट जो है वो रिवर्स हो। फ्रेंड्स, गुड्स एंड सर्विस पेमेंट सेंड करने का फ़ायदा भी है, नुकसान भी है, दोनों मैंने आपको बता दिया दोनों साइड से कि किस तरह इसके अंदर स्कैम हो सकता है। इसके बाद आती है फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट। फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट के अंदर डिस्प्यूट नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। एक दफ़ा आपने किसी को पेमेंट सेंड कर दी एज अ फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद, तो फिर आपके पास जो है वो ये ऑप्शन नहीं होता कि आप उसके ऊपर डिस्प्यूट लगा सकें, क्योंकि ये पेमेंट सर्विस के लिए नहीं होती। सम टाइम क्लाइंट्स हमसे ये भी रिक्वायर करते हैं कि हम जो है वो गुड्स एंड सर्विस पेमेंट नहीं लेंगे। वो इसी वजह से नहीं लेते क्योंकि उन्हें रिस्क रहता है इस चीज़ का कि आप जो है इस पेमेंट पे डिस्प्यूट ना लगा दें और पेमेंट फिर वापस रिवर्स ना हो जाए। तो इस केस में फिर वो आपसे कहते हैं कि आप जो है हमें फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट ट्रांसफ़र करो, फिर हम आपको ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये किन कंट्रीज़ के अंदर दोनों ऑप्शन होते हैं और कौन सी कंट्रीज़ के अंदर आपको जस्ट गुड्स एंड सर्विस पेमेंट सेंड करने का ऑप्शन मिलता है। सऊदीया, दुबई, मलेशिया, इन कंट्रीज़ के अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विस पेमेंट सेंड करने का ऑप्शन मिलता है। इनके अंदर बेशक आपका पर्सनल पेपाल है या बिजनेस पेपाल है, दोनों के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विस पेमेंट सेंड करने का ऑप्शन मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेपाल फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑप्शन किन कंट्रीज़ में अलाउ करता है। यूरोप कंट्रीज़ के अंदर पेपाल जो है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑप्शन अलाउ करता है। यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस, इस तरह की जो कंट्रीज़, यहाँ पे आपको पेपाल जो है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट और गुड्स एंड सर्विस दोनों ऑप्शन अलाउ करता है। अगर आप अपने पेपाल अकाउंट में चेक करना चाहते हैं कि उसके अंदर फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑप्शन है या नहीं है, तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने जो है अपना कोई भी ईमेल एंटर कर लेना जिसके ऊपर आप पेमेंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, ठीक है। पेमेंट ट्रांसफ़र करने के लिए आपने ईमेल या फिर यूज़र नेम या फिर पेपाल का फ़ोन नंबर वगैरह एंटर करना होता है, जहाँ पे आपको ईमेल वगैरह एंटर करने का ऑप्शन मिलता है। वहाँ पे ईमेल या फिर यूज़र नेम एंटर करें। एंटर करने के बाद आप जो है उसे नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आपने अमाउंट एंटर करनी है, ठीक है। अमाउंट एंटर करेंगे तो नेक्स्ट जब आप करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे फ्रेंड्स एंड फैमिली और गुड्स एंड सर्विस पेमेंट सेंड करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। सेंडिंग टाइप आपको यहाँ पे शो होती है। अगर तो यहाँ पे जस्ट गुड्स एंड सर्विस पेमेंट सेंड करने का ऑप्शन आ रहा हो और इसको चेंज करने का ऑप्शन ना यहाँ पे मिले, तो इसका मतलब है कि आपके पेपाल में सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विस पेमेंट सेंड करने का ऑप्शन है। आप इसको जो है वो चेंज नहीं कर सकते। ये पेपाल की पॉलिसीज़ हैं, इन पॉलिसी के मुताबिक आपके अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विस पेमेंट सेंड करने का ऑप्शन है। और अगर गुड्स एंड सर्विस को चेंज करके यहाँ पे दो आपको ऑप्शंस मिले, एक तो फ्रेंड्स एंड फैमिली ऑप्शन मिले और एक गुड्स एंड सर्विस पेमेंट सेंड करने का ऑप्शन मिले,
तो इस पेपाल में आपके पास फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट सेंड करने का ऑप्शन होता है। आप इसको चेंज करके फ्रेंड्स एंड फैमिली सेट करें और उसके बाद फिर आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर दें। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इन दोनों पेमेंट्स की जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ी के बारे में बता देता हूँ। जो गुड्स एंड सर्विस पेमेंट है, इसकी आपको ट्रांजैक्शन फ़ी पे नहीं करनी पड़ती। अगर आप किसी को गुड्स एंड सर्विस पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो रिसीवर साइड पे इसकी डिडक्शन होती है। अगर आप किसी को $50 ट्रांसफ़र करते हैं तो जिसको आपने सेंड किए हैं उसके पास जो है वो तकरीबन $3 या $2 डिडक्ट होंगे, यानी कि रिसीविंग फ़ी जो है आपका सेलर ही पे करेगा। आपने जस्ट $50 ट्रांसफ़र करने हैं। लेकिन अगर आप किसी को फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसकी जो ट्रांजैक्शन फ़ी है वो आपको खुद पे करनी पड़ती है। सेंडर साइड से इसकी जो है वो ट्रांजैक्शन फ़ी कट होती है। मिनिमम इसके जो है वो $1 होते हैं या इससे कम भी हो सकते हैं। ये कंट्री टू कंट्री मैटर करता है। अगर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर आप पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको जो है ट्रांजैक्शन फ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ती है, तकरीबन $4.99 तक भी पे करनी पड़ती है। अगर आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट में कंट्री सेम है, जिस तरह यूएस टू यूएस ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर यूके टू यूके ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट की जो है फ़ी बिल्कुल भी नहीं होती। फ्रेंड्स, गुड्स एंड सर्विस पेमेंट होल्ड पे लग जाती है, जो फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट होती है ये होल्ड पे नहीं लगती। अगर आपका पेपाल अकाउंट न्यू है और आपने जो है वो फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट ली है तो आपके पास होल्ड पे नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने न्यू पेपाल के अंदर गुड्स एंड सर्विस पेमेंट ली है तो फिर आपकी ये पेमेंट 21 डेज़ के लिए होल्ड पे लग जाती है। 21 डेज़ के बाद आपकी ये पेमेंट ऑटोमेटिकली रिलीज़ होती है। जब तक आपका पेपाल एक्टिव नहीं होता तब तक आपकी गुड्स एंड सर्विस पेमेंट होल्ड पे लगती है। ये पेपाल की पॉलिसी है, इसको आप खुद रिलीज नहीं करवा सकते। 21 डेज का आपको इसमें वेट करना पड़ता है। समटाइम गुड्स एंड सर्विस पेमेंट 24 आवर्स के लिए होल्ड पे लगती है और समटाइम ये 48 आवर्स के लिए होल्ड पे लगती है। गुड्स एंड सर्विस पेमेंट अगर आपके पास 48 आवर्स के लिए होल्ड पे लगे तो फिर आपको जिसने पेमेंट सेंड की होती है उसने ट्रांजैक्शन डिटेल्स को ओपन करना होता है 48 आवर्स के बाद, और वहाँ पे जो है वो कंफर्म शिपमेंट डिटेल्स का एक ऑप्शन आता है। जब वो ऑर्डर कंफर्म कर देता तो फिर आपके पास पेमेंट जो है वो रिलीज़ हो जाती है। तो जो गुड्स एंड सर्विस पेमेंट है वो इस तरह होल्ड पे लग सकती है, लेकिन जो फ्रेंड्स एंड फैमिली पेमेंट है वो होल्ड पे नहीं लगती। आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।